हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 4.4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस क्लास में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। सेकेंड है 3x² - 4 √ 3x + 4 = 0। इसी में थर्ड है 2x² - 6x + 3 = 0। इन तीनों क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो ये द्विघात समीकरण हमारे यानी तीनों क्वेश्चन तो द्विघात समीकरण है ही, इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और मूलों का अस्तित्व अगर है तो ही हमें इन्हें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए 3 कंडीशन हम एक्सरसाइज 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहला क्या, पहला कंडीशन b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन आता है, ठीक है ना, इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा धनात्मक का मान आता है। अगर ये कंडीशन आता है तो दोनों भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी कि इनका वास्तविक मूल निकलेगा। तो यहाँ पे लिख दो आप कि 2 भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है ना। अगर ये कंडीशन आता है तो आपके जो द्विघात समीकरण है इनके मूलों की प्राकृतिक यानी कि मूल ज्ञात कर सकते हो आप। अगर सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन यानी कि b² - 4ac = 0 आ जाता है, यानी कि इसमें दोनों मूल समान होंगे। क्या होगा, दोनों मूल समान, यानी कि इसमें दो मूल का क्या अर्थ है कि जो हमारे चर हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर पहले का पहला देख लो, तीनों में ही x, वैसे तो चर तो हमारे x के हैं, यानी x का मान इसमें 2 मिलेगा। अगर b² - 4ac = 0 आता है तो दोनों मूल समान होंगे, और ये किसका कंडीशन होता है, संपातीय रेखा का होता है, यानी कि संपातीय वास्तविक मूल आप कह सकते हो। यहाँ पे लिख लो आप कि दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल समान। ठीक है ना। यहाँ पे किसका कंडीशन है, संपाती वास्तविक मूल का है। इसको भी आप लिख सकते हो संपाती वास्तविक मूल। ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारा क्या है, कंडीशन नहीं ये रूल है, ठीक है ना, सॉरी, यानी कि b² - 4ac < 0 आ रहा है, और इस कंडीशन में इसका जो मान होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। यानी कि b² - 4ac < 0 होता है, तो यहाँ पे इसका मान ऋणात्मक आता है, जो कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। अगर b² - 4ac का मान अगर आपको ऋणात्मक में दे रहा है, 0 से छोटी संख्या दे रहा है, माइनस में दे रहा है, ठीक है ना, तो उनका कोई मूल नहीं होगा, इनका जो भी हमारे चर होंगे उनका एक भी मान नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों कंडीशन आ रहे हैं तो आपके मूल मिलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लो कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, यहाँ पे आप लिख लो कि कोई वास्तविक मूल नहीं। आ गया समझ में। ये तीनों जो हमारे रूल है इनको हमें लगाना है, और वही प्रश्न नंबर पहले के पहले में। ठीक है। तो पहला करते हैं। प्रश्न पहले का पहला क्या है, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न पहले का पहला। प्रश्न नंबर पहले का पहला क्या दिया है, 2x² - 3x + 5 = 0। अब इनको हमें क्या करना है, इनमें हमें ये तीनों जो हमारे दिए हुए इनको हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा कंडीशन इसमें आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, व्यापक समीकरण से तुलना करके a b c का मान निकालोगे। तो अपन डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा, 2, b का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3, और c का मान कितना मिलेगा, 5। अब इस वाले कंडीशन पे रख दो b² - 4ac, फिर रख करके देखो कौन सा इसमें से कंडीशन आता है। तीनों में से b का मान कितना, -3 है, ये -3 का स्क्वायर, -4, a का मान कितना है, 2, और c का मान कितना, 5। चेक करिए ये कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 के 9, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे 9 हो जाएगा, -4 दूना के 8, और 8 × 5 = 40। ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखिए 40 में से 9 माइनस करोगे आप तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा आपको 31 मिलेगा। और वो भी किस में मिलेगा, माइनस में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किस में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है, -31 आ रहा है, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः मूलों का वास्तविक नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लिख लो कि या इसलिए या चूंकि करके, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो चूंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, -31 आया है। तो यहाँ पे आप चूंकि या अतः करके लिख सकते हो कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो अब अपन करते हैं सेकेंड, यानी कि प्रश्न नंबर पहले का दूसरा। क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस पे आप रख करके चेक करिए, तो व्यापक समीकरण से तुलना करके अपन a b c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे a का मान कितना आएगा 3, b का मान कितना आएगा -4 अंडर रूट 3 और c का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यापक समीकरण क्या होता है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप b स्क्वायर माइनस 4ac पे रखिए, b का मान कितना है -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस फिर क्या 4 और a का मान कितना है 3 और हमारा c कितना है 4 है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस है, ये स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। और ये 4 चौके 16, इसको आप सोल्व करोगे तो 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 होगा, तो 4 चौके 16 और ये 3 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 का क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो 16 का 3 में गुणा कर दोगे आप तो आपको क्या मिलेंगे, कितना मिल जाएगा आपको 16 या 48, ये माइनस 4 या 12 और 12 चौक कितना होता है 48। अब यहाँ पे देखिए 48 प्लस में माइनस में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसमें से देखिए इस कंडीशन में से कौन सा सेकेंड वाला है, तो यहाँ पे देखिए दोनों मूल समान है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे चर के मान मिलेंगे वो 2 मान मिलेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको पहला और दूसरा कंडीशन अगर आप ऐसे चेक कर आ रहा है तो आपको द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र दोनों एक ही होता है, उससे आपको x का मान निकालना होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि 2 समान वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पे लिख लो कि अतः 2 समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, जब 2 समान वास्तविक मूल होंगे तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघातीय सूत्र लगाएंगे। और द्विघातीय सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाल रखा है, क्या आ गया 0। आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसमें रख सकते हो। ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, b का मान यहाँ पे क्या a b c का मान आपको ये आपने पहले निकाल लिया है तो वही a b c का मान यहाँ पे रखेंगे। b का मान कितना है -4 अंडर रूट 3 और ये माइनस पहले से यहाँ पे है, ये प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac आपने यहाँ पे निकाला है कितना है 0, ये अंडर रूट 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, और ये 2 और a का मान कितना है 10 है। इधर सोल्व करते हैं, ये देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, ये प्लस माइनस अंडर रूट है, क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब 2 से इसको काटिए, 2 दूना के 4 2 तिहाई 6, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। यानी कि जो 2 मूल आपको मिलेंगे वो कैसे मिले, कौन यानी कि उसका कैसा होगा, यहाँ पे लिख लो 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 और 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 2 मूल आपको यही मिलेंगे और दोनों किस में होंगे प्लस में, ये आपका हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में। तो अब करते हैं प्रश्न नंबर पहले का तीसरा। दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको सेम वैसे ही करना जैसे आपने फर्स्ट और सेकेंड में किया था। तो व्यापक समीकरण से तुलना करके a b c का मान निकालिए। a का मान 2,
b का मान -6 और c का मान कितना हो गया 3। अब यहाँ से आप चेक कर लो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, b का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 4 और a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 है। सोल्व करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 6 का 6 में करो कितना आएगा 36 माइनस 4 दूना के 8 और 8 तरीके 24। ठीक है, अब 36 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12। अब यहाँ पे देखिए धनात्मक मान आपका आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आता है तो दो भिन्न मूल मिलेंगे, यानी कि इसके अलग अलग मूल मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपने प्रश्न पहला किया, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं था क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा था, आपका धनात्मक वैल्यू आ रही थी। आपने दूसरा किया तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा था, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रहा था, जिसमें आपके दो मूल मिले लेकिन सेम सेम मिले। कैसे मिले? सेम सेम मिले। अगर तीसरा में देखो तो आपका धनात्मक आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे चर के मान जो ये मिलेंगे, जैसे कि इसमें दो मिले ना सेम सेम, तो इसमें अलग अलग मिलेंगे, उसी को कह रहा है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब आगे करते हैं, वास्तविक मूल होंगे तो द्विघातीय सूत्र पे रख करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर करते हैं। फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रख दीजिए मान, माइनस बी यानी कि b का मान कितना है -6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने यहाँ पे निकाला है, कितना मिला है 12, तो रख दीजिए 12 और नीचे 2a का मान कितना है 2 यहाँ पे। ठीक है ना, ये तीसरे का है। आगे समझ में, इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 6 हो जाएगा प्लस माइनस। अब अंडर रूट में 12 है, किसमें है अंडर रूट में 12 है, अंडर रूट 12 यानी कि 12 को आप अगर अंडर रूट 12 जो है उसको आप बाहर करोगे तो क्या आएगा 2 अंडर रूट 3 आएगा। कैसे? यहाँ पे करके देख लीजिए, ये 12 करिए, ये 2 से 6 बार में जाएगा, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। और इसका आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर अंडर रूट में अगर कोई भी संख्या दी होती है तो आप कैसे करते हो, यहाँ पे देखिए पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर था तो 2 हमारा बाहर आ गया और 3 का पेयर नहीं बना था, इसलिए हमारा अंडर रूट 3 जो 3 है वो अंडर रूट में रह जाएगा। आ गया समझ में? और 2 दूना के 4। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कॉमन क्या दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है। अगर 2 कॉमन ले लोगे यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और ये 4 2 से कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि x का मान एक्चुअली क्या मिलेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। एक बार प्लस का चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस का, तो मूल आपके क्या मिल जाएंगे? मूल क्या होंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा मूल क्या होगा, यहाँ पे हमने प्लस लिया है, माइनस ले लो तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? अब करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है प्रश्न पहले पढ़ते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए, के का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। यानी कि 2 क्वेश्चन दिया है तो इसमें कह रहा है कि इसमें के जो द्विघात समीकरण है इसमें के का मान ज्ञात करना है और ऐसा मान ज्ञात कीजिए ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो। तो स्टार्ट करते हैं। सेम वही हमारा कंडीशन 3 जो थे वही इसमें भी लागू होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दूसरे का पहला 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे व्यापक समीकरण से तुलना कर दोगे आप तो a हमें क्या मिल जाएगा 2, b कितना है k और c कितना है 3। रख दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आपको दे दिया है कि 2 बराबर मूल हो। ठीक है ना, तो जब 2 बराबर मूल होते हैं तो कंडीशन हमारा क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इस पे a b c का मान यहाँ पे रखेंगे और k का मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें आपको पहले से कंडीशन दिया है कि दोनों मूल बराबर हो। ठीक है ना, तो ये सेकंड कंडीशन लगाएंगे अपन। b कितना है
के बी का मान के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3 इक्वल टू 0। ये के स्क्वायर माइनस 4 दूना के 8, 8 तरीके 24 इक्वल टू 0। अब 24 को इस साइड भेज देते हैं। ये के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर माइनस में तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 को आप क्या करो, सोल्व कर दो, यानी अंडर रूट से बाहर करो। यहाँ पे करके देखते हैं, दिख रहा है ना, 24 2 से करोगे 12, फिर 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, ये तो आपको आते ही हैं, ये हो गया 1। पेयर बनाओगे तो यहाँ पे देखिए 2 3, यहाँ पे 2 आपके पास है तो 2 का पेयर तो बन जाएगा, यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 2। और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, जो हमारे बच रहे हैं पेयर से 2 और 3 बच रहे हैं, 2 3 6, यानी कि अंडर रूट 24 को जब आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 अंडर रूट 6 मिलेगा। और किस में आ रहा है, प्लस माइनस में आ रहा है, यहाँ पे के का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए के इक्वल टू प्लस लोगे तो 2 अंडर रूट 6, माइनस लोगे तो माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आपका आंसर होगा। आ गया समझ में। और ये जो हमारा प्रश्न नंबर 2 में जो 2 क्वेश्चन दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप इन दोनों पे क्या कर लो, स्टार लगा लो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड करते हैं, सेकेंड भी सेम इसी के जैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। व्यापक समीकरण से तुलना करोगे आप, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ओपन कर दो तो क्या मिलेगा आपको, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब व्यापक समीकरण से तुलना करो, क्योंकि अब जाके हमारा द्विघात समीकरण बना है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 2। अब हम यहाँ पे व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो ए का मान कितना मिलेगा के, बी का मान कितना मिलेगा माइनस 2 के, और सी का मान कितना आ जाएगा 6। अब देखिए प्रश्न में आपको दे दिया है, ठीक है ना, कि दोनों मूल बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कंडीशन है दोनों मूल समान का। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए बी सी का मान रखिए, बी हमारा कितना माइनस 2 के, माइनस 2 के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 ए हमारा कितना है के, और सी इंटू सी कितना है 6 इक्वल टू 0। सोल्व करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 गुना के ये 4, और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6 का 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, यानी कि 24 के हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4 के कॉमन दिख रहा है क्या, क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है, और के तो हमारा ऑलरेडी ऐसे दिख रहा है कॉमन है, के कॉमन है और 4 कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा, वल्ले के बचेगा, माइनस 4 छके 24, और के हमने कॉमन कर ही दिया है। 4 के को आप इस साइड भेजोगे तो इधर इस गुणे में इस साइड जाएगा, किस में आएगा, भगे में, यानी कि आपका जो अगला लाइन मिलेगा क्या मिल जाएगा, के माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 0/4 क्यों होगा, 0 में जब भी किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के का मान आपको क्या मिल जाएगा, तो के इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6। ये तो हम इस कंडीशन से, और जब हम ये जो हमारा इसके बाद का जो इस लाइन के बाद क्या था, ये के माइनस 6 इक्वल टू 0/4 के था, ये तो इस कंडीशन में हमने इसको लिया। ठीक है ना, अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इस साइड लेके आए, यहाँ पे लिख लीजिए, यदि यहाँ पे 4k को हमने इस साइड लेके आया तो 0 हो गया, तो k का मान हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। यहाँ पे लिखेंगे कि तो अगर 4k इक्वल टू k माइनस 6 को हम इस साइड लेके आए, इधर गुणे में इधर जाएगा तो भगे में हो जाएगा, तो k में किसी भी अंक का ले लो या k माइनस 6 का ले लो, भाग करोगे तो क्या आएगा, 0। यहाँ पे k का मान कितना मिल जाएगा आपको, 4 को इस साइड लेके आओगे, किस में आएगा, 0/4 होगा, यानी कि 0, यानी k का मान 6 और 0 मिलेगा। ये आपका आंसर होगा। आ गया समझ में। तो बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसपे हम बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो अगर आप इच्छुक हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न 3 दिया हुआ है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको दिया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो।
तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का हल करेंगे। तो फिगर से सबसे पहले समझिए, ठीक है। ये इसकी क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। कह रहा है कि चौड़ाई से लंबाई कितनी हो, दोगुनी है, ठीक है। लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, ये चौड़ाई हमने मान लिया, तो लंबाई चौड़ाई की कितनी है, दोगुनी है। तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो ये जो आपको ऐसे दिख रहा है आम का बगिया त्रिभुजाकार, हम नहीं बनाएंगे, हम कैसा बनाएंगे, आयताकार बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, आयताकार। क्योंकि आयताकार में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारा क्या है, चौड़ाई, क्या है, चौड़ाई, और ये हमारी क्या है, लंबाई। आ गया समझ में, क्वेश्चन में क्या आपसे कहा था और हमने क्या आपको समझाया। और इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, जो अपन ने इसमें माना है कि यहाँ पे लिखेंगे कि माना पहले चौड़ाई मानते हैं, क्योंकि चौड़ाई से ही लंबाई को लिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई, माना चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई 2x मीटर है, ठीक है। अब क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहां पे करते हैं। आयत का, ये फिगर तो हमारा आयत का है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है ना। रख दीजिए, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, यानी कि आयत हमने लिखा है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो कि क्षेत्रफल इक्वल टू सिर्फ इतना भी हमने फिगर से लिख लिया। अच्छा, आप ये लिख लो कि आम की बगिया का क्षेत्रफल, ठीक है ना, यहाँ पे आयत की जगह पे लिख सकते हो। तो ये 800, इसका क्षेत्रफल टोटल कितना दिया, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। लंबाई कितनी है, 2x है, और चौड़ाई कितनी है, x है, और यहाँ पे इंटू का चिन्ह है। आया समझ में, ये 800 और इसको करोगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 को इस साइड भेज दो, ये 800 अपॉन 2 इक्वल टू ये x स्क्वायर हो जाएगा। 800 में 2 का भाग करोगे तो कितने बार में जाएगा, 400 बार में जाएगा। अब स्क्वायर को आप इस साइड लेके आओगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। और 400 किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 20, ठीक है। तो x का मान कितना मिल गया, प्लस माइनस 20, यानी कि x का मान 20 मिला है और माइनस 20 मिला है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछा था, तो चौड़ाई आपने x माना था, लंबाई आपने कितना माना था, 2x। तो यहाँ पे लिख लो कि अतः, माइनस तो लेंगे नहीं अपन, प्लस का चिन्ह लेते हैं, ठीक है। अतः चौड़ाई कितना है, 20 मीटर, और लंबाई कितना माना था आपने, 2x। तो 2 में 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40 मीटर। ये आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। अब करते प्रश्न नंबर 4। अब अपन करते प्रश्न नंबर 4। प्रश्न देखिए क्या दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आयु से संबंधित क्वेश्चन है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 है, यानी कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। तो हमने इसमें आपको बताया था कि आप इस सबसे पहले क्या कर लो, ग्राफ बना लो। इसमें 2 मित्र हैं, यहाँ पे लिख लो पहला मित्र, और ऐसे कर दो, और यहाँ पे लिख लो दूसरा मित्र, और यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे खींच लो। यहाँ पे लिख लो वर्तमान आयु, और इसमें कंडीशन दिया है कि 4 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। अगर पहले कह रहा है कि दोनों मित्रों का जो आयु है उसका योग दिया है 20, तो अगर पहले मित्र का हम x वर्ष मान लें, पहले वर्ष का x वर्ष मान लें, और दोनों का योग आपका 20 दिया है, तो 20 में से पहले मित्र की आयु आप माइनस कर दोगे
तो क्या दूसरे मित्र की आयु आपको पता चल जाएगी? क्या पता चल जाएगा ना? टोटल दिया है इनका 20 वर्ष, तो पहले मित्र का हमने x वर्ष माना है, तो क्या टोटल में से पहले वाले मित्र का आयु घटा दोगे तो क्या दूसरा मित्र की आयु आपको नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी, ठीक है। अब 4 वर्ष पूर्व का है तो क्या करेंगे? माइनस, तो वर्तमान आयु में माइनस कर दो 4 वर्ष पूर्व की आयु, यानी कि x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 20 माइनस x वर्तमान आयु है और 4 वर्ष पूर्व कह रहा है तो -4 कर दो। इसको सोल्व कर दो आप, तो 20 में से 4 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 16 और ये -x। ये 4 वर्ष की वर्तमान आयु हो गई। अब देखिए प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। तो क्वेश्चंस में कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, यानी कि ये जो दो कंडीशन है इनका गुणनफल ये दोनों की 4 वर्ष पूर्व की आयु है, ये पहले की है और ये दूसरे की है। इनका गुणनफल कहा है कितना है? 48 है। ये पहले मित्र है, ये दूसरा मित्र, इनका गुणनफल कितना का है? 48, यानी कि यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा। अगर योगफल का था तो प्लस होता, अंतर का था तो माइनस होता। आया समझ में? तो गुणनफल का है तो गुणे का चिन्ह होगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, इस कोष्टक में मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का 16 में करोगे तो ये हो जाएगा 16x, x का x में करोगे तो -x², 4 का 16 में करोगे तो 16 चौके 64, 16 चौके 64 -4, ये देखिए माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 का x में करोगे क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा, इक्वल टू 48। अब जो अंक है उसको उस साइड भेज दो, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखिए 16 और 4 कितना आ जाएगा? ये 20x हो जाएगा, दोनों प्लस में है। ये -x² इक्वल टू ये 48, और इधर किस में है? इसको इस साइड लेके जाएंगे, इधर माइनस में, तो इधर किस में हो जाएगा? प्लस में। आया समझ में? अब इसके आगे सोल्व करेंगे, ये 20x -x², अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 112 मिलेगा। 8 4 12 को 2 हासिल है, 6 4 10 1 11, यानी 112। अब क्या करेंगे? इसको इस साइड लेके आएंगे और जो हमारा चर है इसको पावर को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले x² को लिखते हैं, फिर ये प्लस में तो प्लस का चिन्ह 20x, इसको इस साइड लेके आएंगे तो -112 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x², ये -20x और ये +112 इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद आपको चेक करना है 3 कंडीशन। क्या था हमारा? b² - 4ac पे क्या आता है तो देखते हैं। तो अब ये द्विघात समीकरण आपको मिल गया, तो व्यापक समीकरण से तुलना करके a का मान निकाल दीजिए 1, b का मान -b 20 और c का मान 112। दिख रहा है कि नहीं? अब दिख रहा होगा। तो b² - 4ac पे रख के देखते हैं, b का मान कितना है? -20 का स्क्वायर -4, a का 1 और c का 112, माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस, और 20 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा? 400, माइनस 1 का 4 में करोगे 4 होगा, 4 का 112 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूना के 8, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, यानी कि 448। अब 400 में से 448 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? -48, और ये किस में आ गया? ऋणात्मक हमारा मान आ गया, यानी कि इसका कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है, इसका कोई भी हल हमारा संभव नहीं है। अब दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे लिख देंगे ऋणात्मक आ गया तो कि कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। बस आपको इतना ही करना। अगर संभव रहता तो द्विघातीय सूत्र लगा करके आप इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते। आ गया समझ में? अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दिया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर, और परिमाप दे दिया है कितना? 80 मीटर। तो संभावना ही है, तो अपन क्या करते हैं? एक फिगर बनाते हैं, वो भी आयताकार। कैसे? देखिए
क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई पूछा है, और पार्क है तो आयताकार वर्ग भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसकी हम लंबाई x मीटर मान लेते हैं, और जब संभावना ये तो मान के चलिए, और चौड़ाई y मीटर मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल कहाँ है, क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, और ये कितना हो गया 400। है समझ में, या आप यहाँ पे लिख लो कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इस पे हमने इसको रखा है। अब इसको कर लो आप समीकरण नंबर 1। अब परिमाप का देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। रख दीजिए, परिमाप कितना दिया है 80, ये 2 लंबाई x और चौड़ाई y, 2 को इस साइड भेज दीजिए, 80/2 ये x प्लस वाई, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा 40। 80 में 2 का भाग करोगे क्या मिलेगा 40, ये x प्लस वाई। इसको कर दो आप समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से आप x या y का मान निकालो, प्रतिस्थापन विधि लगाओ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से तो क्या मिलेगा, x बराबर क्या आ जाएगा 40 माइनस वाई। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर रख दीजिए। तो रख दीजिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में। तो x बराबर क्या रखोगे आप 40 माइनस वाई, और ये है इंटू वाई इक्वल टू 400। y का मल्टीप्लाई कर दो, ये 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। 400 को भी आप इस साइड लेके आ जाओ, और जो हमारा चर है उसके पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। ये माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस 40y और ये माइनस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, आप क्या करोगे माइनस कॉमन करोगे, ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, दिख रहा है क्या, तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी और ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहीं पे कर लेते हैं। तो व्यापक समीकरण से तुलना करके a का मान कितना है 1, b का मान कितना -40 और c का मान कितना है 400 है। ठीक है ना, अब रख दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चेक करिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे 0 कैसे, इसका मान रखोगे ना आप, सॉरी, ये -40 का स्क्वायर माइनस 4ac, सोल्व करिए, माइनस माइनस प्लस 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1600, माइनस 400 में 4 का गुणा करोगे कितना आएगा 1600, इसका मान कितना आ गया 0। यानी कि यहाँ पे दो मूल समान होंगे, सेकंड कंडीशन आ गया। जब समान होंगे तो आपको अब क्या करना है, द्विघातीय सूत्र रख करके सोल्व करना है। यहाँ पे आप लिख लो कि दो मूल समान होंगे, दो मूल समान होंगे। अब द्विघातीय सूत्र पे रखिए, क्या होता है द्विघातीय सूत्र, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर b का मान कितना है, b का मान कितना है -40, और ये माइनस पहले से, प्लस माइनस इसका मान आपने निकाला कितना है 0, और ये 2 और a का मान कितना है 1 है। ठीक है, सोल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये 40, ये 0 है तो 0 होगा, 2 एकम में 2, ये कितना आ जाएगा 20। तो एक ही मान रखेंगे, x का मान कितना मिल गया 20। अब x का मान मिल गया तो आप समीकरण 3 में रख करके y का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर रख दीजिए, x का मान कितना 20 और ये 40 माइनस वाई, 40 को इस साइड लेके आओगे तो ये 20 माइनस 40 और ये माइनस वाई, तो ये कितना आ जाएगा -20 और इधर माइनस वाई, यानी कि y का मान भी कितना मिल गया आपको 20 मिल गया, यानी 20 मीटर ये भी और 20 मीटर ये भी।
आया समझ में? तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 5 करेंगे। तो अभी तक हमने कितने एक्सरसाइज कंप्लीट किया है? एक्सरसाइज 1 से 4 तक तो हमारा कंप्लीट हो गया और 8 और 9 हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कराया है। आप जरूर देखें, त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, आप देखना ना भूलें, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं। अगर आपको रिवीजन करना है उसके लिए भी कमेंट करें, हम संडे संडे रिवीजन कराएंगे, ठीक है ना? तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 5 करेंगे। हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।